हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली व्लॉग में। तो आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:45 बजे से। तो बस मैं उठ गई थी। सबसे पहले मैं लगा कर आई थी मशीन। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, तो बस मैंने सोचा पहले कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ ताकि वो धुलते रहेंगे और मेरा नीचे काम चलता रहेगा। ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जो सोफ़े पे रखे हुए थे, तो मैं बाबू की अलमारी में उसके कपड़े रख रही थी और अब बस मैं क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो बस मैं क्लीनिंग कर रही थी। बाबू के टॉयज़ तो बस चारों तरफ फैले रहते हैं, कितने ही इन्हें अच्छे से अरेंज करके रख दो लेकिन ये कभी भी अरेंज नहीं रहते, क्योंकि हम इन्हें अरेंज करके रखते हैं फिर वो मांगने लगती है तो फिर वापस दे देते हैं, तो बस फैला के छोड़ देती है। तो बस मैं उसके टॉयज़ ही रख रही थी। अब मैं पता वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम पता ये रहता है कि कुछ बाल या कुछ नहीं दिखता, बस ये रहता है जल्दी से अपना काम करो, काम फिनिश करो, क्योंकि सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी में काम करने का मन भी नहीं करता और सारा काम हम लेडीज़ का तो केवल पानी का ही होता है। और जब हम काम शुरू करते हैं तो ठंड भी लगती है, तो बस फिर सोचते हैं करना ही है तो बस करना ही है। तो बस मैं बेडशीट झाड़ रही थी, बेडशीट झाड़ के बेडशीट बिछा दूंगी। बाबू अभी सो रही थी तो बस मैं धीरे धीरे ही काम कर रही थी। तो मैंने कपड़ों की तय भी कर ली थी, सारे कपड़े अलग अलग कर लिए थे। तो बस मैं इनको लेकर जाऊंगी नीचे। कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, रात के दूध के बर्तन हैं तो उन्होंने यहीं रख दिए थे, तो बस मैं इनको भी लेकर जाऊंगी और कपड़े लेकर जाऊंगी। तो बस मैं कपड़े वगैरह बर्तन नीचे रख आई थी और अब मैं ऊपर आ गई थी। तो अब मुझे निकालने हैं कपड़े पानी में, क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके हैं सारे। तो बस पहले मैं झाड़ू से क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि कल शाम को मैंने स्टोर में झाड़ू लगाई थी तो थोड़ी मिट्टी वगैरह निकली थी ना, तो बस मैंने बाहर ही छोड़ दी थी उस वक्त, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और नहाने के बाद पता है ऐसे धूल वूल का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस मैंने झाड़ू से पहले क्लीन करके फिर हैंड वॉश करके कपड़े पानी में निकाल रही थी। मैं पता सारे के सारे कपड़े ना पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद समरसीबल चला के, पानी बहुत तेज़ आता है तो फिर जल्दी से पानी में निकल जाते हैं और काम जल्दी हो जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ, सारे कपड़े पहले वॉश कर लेती हूँ फिर सारे इकट्ठे पानी में निकाल देती हूँ। तो आप सोचेंगे व्लॉग कब का है? ये व्लॉग है 27 जनवरी का, 27 जैन का ये व्लॉग है। ऐसे रो रहे थे आप? क्यों? गंदा बच्चे हो गए आप? हैं? ऐसे कोई रोता है? चलो गुड मॉर्निंग करो सबसे। मम्मा तो यही थी ना? यही थी ना मम्मा तो? बेटा मम्मा काम करने गई थी बाबू। वेलकम कर दो सबका। गुड मॉर्निंग किससे दे दो। देखिए बाबू भी उठ गई और रो रही थी। जैसे मैं ऊपर से फिर भागी भागी आई, मेरे को आवाज़ आई तो उसकी पानी में आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो बस मैंने नीचे की सफाई तो उसके सोते सोते कर दी थी और कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं जो मैं बाद में वॉश करूँगी। पानी मैंने गर्म कर दिया है। तो बस अब मैंने बाबू को एक तरफ बिठा दिया, टॉयज़ वगैरह दे के उसको, तो थोड़ी देर वो खेल में लग रही है। तो मैं यहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। पहले मैं सोची थी बाद में करूँगी, फिर मैंने सोचा चलो बस अभी कर देती हूँ, नहीं तो फिर बार बार 24 घंटे पानी का काम करने में बार बार सर्दी लगती है। और पहले मैं एक दिन छोड़ के यहाँ की सफाई करती थी, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं मतलब सोते भी नहीं थे और कभी कभार आ जाते थे, लेकिन अब हम यहाँ कंटिन्यू सो रहे हैं और यहाँ पे आते जाते हैं, तो बस डेली सफाई करनी पड़ती है फिर तो बस मैंने सारे में झाड़ू लगा ली थी और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो बहुत ज़्यादा काम की वजह से थकान हो जाती थी, तो ये मैजिक मॉप मेरे पास रखा ही हुआ था, मैंने तब मंगाया था, तब मेरी गुड़िया होने वाली थी तो पोछा नहीं लगाया जाता था मुझसे ना बिल्कुल भी। तो बस मैंने तभी ये मैजिक मॉप मंगाया था, लेकिन मुझे पता है पोछा लगाने से अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पोछा से काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, कोने कोने से धूल निकल जाती है, बेड के नीचे चला जाता है ये। लेकिन बेड के नीचे तो ये तो खैर डिज़ाइनर बेड है, इसके नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसके नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। लेकिन जो मेरा दूसरा बेड था उसके नीचे भी नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा सा जैसे ऊंचा बेड होता है उसके नीचे चला जाता है, टेबल्स वगैरह के नीचे कॉर्नर से कॉर्नर अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सूखा पोछा लगता है इससे। तो अब मेरा काम ज़्यादा फैल रहा था और वैसे भी 2 मंजिल की सफाई हो गई है, तो इस वजह से मैंने इसको मैजिक मॉप को निकाल लिया था। मैं तो निकाल नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे क्या करना है इसका रख के, इसको निकालो यूज़ करो, बेकार होगा तो दूसरा आ जाएगा। मैं उनसे कहने लगी मैं बेकार होने की मुझे कोई टेंशन नहीं है, हो जाए, लेकिन बस ये रहता है ना थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है,
इस तरीके से पोछा जैसे हम लगाते हैं, वैसे तो कोई एक्सरसाइज करने का हमको वक्त मिलता नहीं है, लेकिन पोछा वगैरह लगाने में तो हमारी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, तो इस वजह से ही मैं ऐसे करके पोछा लगाती थी। पर अब काम ज़्यादा फैल रहा है तो बस मैंने इसको निकाल लिया था, तो बस साफ़ सफाई तो पूरी हो गई थी। अब बस पोछा ही मैं लगा रही थी। वो बाबू चिल्लाए जा रही थी, मम्मा नाउन करना है, मम्मा नाउन करना है। तो बस मैंने कहा बाबू 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी से साफ़ सफाई तो हो गई, बस ज़रा सा पोछा और रह रहा है, फिर मैं आपको लेकर चलूँगी नहाने के लिए। और पता है कोई कोई बच्चा तो रोता है ना नहाते हुए, लेकिन मेरी बेटी को तो नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे ठंडा गर्म पानी का मतलब इतना पता है। जब छोटी सी थी तभी कहती थी मम्मा ठंडे पानी से नहीं नहाना। छोटी सी क्या, मतलब जब बोलने लगी थी पिछले साल, 1 साल की थी, अब तो 2 साल की हो गई है, तो तभी कहती थी मम्मा गम गम पानी से नहलाओ, गम गम पानी से। बच्चे से बोलना तो आता नहीं है, लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं जब बच्चे अच्छे से नहीं बोल पाते और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। और अब भी काफ़ी सारे वर्ड्स जोड़ने लगी है वो बड़े बड़े, तो हम उससे बुलवाते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगते हैं। बच्चे जिनसे बोलना नहीं आता ना, बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते कुछ है निकलता मुँह से कुछ है, तो बहुत ही अच्छा लगता है उनके मुँह से। टाइम वैसे भी ज़्यादा नहीं हुआ था और ज़्यादा कम भी नहीं हुआ था, बस 11 बज गए थे काम करते करते, पता ही नहीं चला। अब बस मेरी ये कोशिश है जल्दी से फटाफट से पोछा लगाओ और जल्दी से नहा के आओ, क्योंकि फिर मुझे नहाने के बाद नाश्ता भी बनाना है, फिर मेरे को बनाना है लंच। तो देखिए मैंने इस वाले बेड के नीचे आसानी से जा रहा है। पता है इस मॉब का यही फ़ायदा है कि हम इसको किसी भी चीज़ के अलमारी के नीचे, बेड के नीचे अच्छे से इससे पोछा लगा सकते हैं। तो देखिए क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी कंप्लीट, क्लीनिंग का मिशन हो गया था कंप्लीट, तो बस मैंने मैट भी डाल दिए थे साथ साथ ही। तो बस देखिए अब मैं नहा कर आ गई हूँ और बाबू को भी नहला दिया है, और बाबू के लिए लेकर आई हूँ मैं पार्ले जी के बिस्किट, वही दूध में डाल के। तो बस मैं उसको नाश्ता करा रही थी जल्दी जल्दी। मैं कह रही थी बाबू जल्दी जल्दी खा लो, फिर और भी काम है। बस काम तो पूरे दिन कितना ही कर लो, बिल्कुल भी ख़त्म होता ही नहीं है। बस मैंने भी नाश्ता कर लिया था, बाबू को भी करा दिया था नाश्ता। तो बस मैंने घिया कट कर ली थी और अब मुझे बनानी है घिया की सब्ज़ी। तो बस मैं प्याज छील रही थी, कुकर मैंने चढ़ा दिया था। मैंने सोचा जैसे वो गर्म होता रहेगा और मैं साथ साथ सब्ज़ी की भी तैयारी कर लूँगी, इससे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो बस कुकर गर्म हो गया था, मैंने उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। सिंपल सी सब्ज़ी है, कोई मैं आपके सामने इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, ये तो हर किसी को बनानी आती है और मतलब काफ़ी तरीके से बनती है वैसे सब्ज़ी भी, लेकिन मैं तो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो इस वजह से कोई ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी है। तो बस देखिए प्याज मेरा भुन चुका था, मैंने टमाटो और इसके अंदर हरी मिर्च और धनिया भी साथ ही कट कर दिया है मैंने, ताकि जल्दी हो जाए। आजकल बस मैं जल्दी जल्दी वाला काम ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि काम काफ़ी बढ़ रहा है। तो बस मैंने वही सिंपल से नमक मिर्च और हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने कर दिया इसके अंदर गरम मसाला ऐड MDH का। तो बस वही सब्ज़ी मेरी सिंपल सी छुक गई है। अब मैंने इसके अंदर कर दी है लौकी ऐड। अब मैं इसको अच्छे से मिला के मसाले में बस कुकर को बंद कर दूंगी और आटा बनाकर रख दूंगी। अभी मेरे लास्ट वाला वो रहता है राउंड कपड़ों का। तो देखिए सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी बना के और आटा बना के मैं आ गई थी ऊपर। जो मेरा लास्ट वाला राउंड बचा था कपड़ों का, अब मैं वो पानी में को निकाल के सुखाऊंगी। काफ़ी सारे कपड़े सूख चुके हैं, जो सूखते जा रहे हैं मैं उनको अलग से फोल्डिंग पे रख रही हूँ, क्योंकि पता है अभी काफ़ी दिन से सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो कपड़े अच्छे से नहीं सूख पा रहे थे। तो मुझे जो कंबल वगैरह मैंने धोए थे, तो मैं उनको अच्छे से ही धूप लगाऊंगी, फिर ही उनको रखूँगी। तो मैं कपड़े अब ड्रायर कर लिए थे पानी में निकाल के, तो मैंने सुखा रही थी। साथ साथ मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी, ये कह रही थी मम्मा मैं पकड़ाऊँगी एक एक करके। तो देखिए एक एक करके कपड़ा पकड़ा रही है मुझे और मैं कपड़े सुखा रही थी। तो देखिए बस मेरा काम हो चुका है फिनिश। फ्रेंड्स तो बस इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग। काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है, पता नहीं कब तक काम संभाल में आएगा। कुछ दिन रूटीन बिगड़ जाए तो काम संभाल में नहीं आता है। तो बस काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे आज भी। बस लंच वगैरह मैंने बना लिया है, लंच कर दिया था। बाकी के जो कपड़े मेरे रह गए थे लास्ट में, वो ही मैंने वॉश किए हैं और अभी सुखाए हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बब्बू बाय करोगे सबसे? हाँ।
बाय कर दो सबसे। बाय। सबसे पूछो, भूल तो नहीं गए बाबू को? भूल के नहीं बाबू को। भूल के नहीं है? भूल तो नहीं गए? किस्सू दे दो सबको। आ गई। चलिए बस इस ब्लॉग का यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।